देखो बेटा, कल एक शॉर्ट्स बनाया था मैंने, उसमें बोला था कि आप लोग एक ये देखना, इसको एक रिसर्च करना कि एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है। मान लो जैसे कि आपके पास ये गिवन है कि 0 से 3 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, तो आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे, है ना। तो अब आप ये देखो, बहुत लोगों का आंसर आया कि नहीं सर, f(0) इंटू f(3) लेस देन 0 कर देंगे, इसके अलावा और करने की क्या जरूरत है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा था कि साथ साथ में d को ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो पहले आप ये देखो बेटा, पाराबोला अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, ठीक है। पाराबोला अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, एक वैल्यू पर पॉजिटिव और एक वैल्यू पर निगेटिव आ रहा है, तभी प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा होगा। अगर प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, इस पाराबोला कहीं पे पॉजिटिव और कहीं पे निगेटिव ले रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में ही ये प्रूफ कर दिया कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। और एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ कट कर रहा होता है हमारे पास, तो क्लियर है कि इसका दो रूट होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 क्यों करेंगे, फालतू का मेहनत क्यों करेंगे, है ना। किसी चीज को आप समझ जाओगे तो फिर आपको अब खुद से क्लियरेंस होगा कि नहीं ये एक्स्ट्रा मेहनत है। तो मैंने इस क्वेश्चन को किया f(0) इंटू f(3) को लेस देन 0 किया बेटा। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो आप खुद से कर लेना। तो यहां से जो आंसर जो हमारे पास आ गया क्या, a इंटू a-6 ग्रेटर देन 0। यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आंसर आया, क्या ये सही आंसर है। चलो आगे चेक करते हैं। देखो बेटा, आप उस टाइम पे ये पार्ट तो मिस कर दे रहे थे। आपने लेस देन 0 किया, तो आप देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 0 पर वैल्यू 0 हो जाता और 3 कहीं यहां पर हो रहा होता। आपने ये पार्ट तो सोल्व किया नहीं। ध्यान से देखो, आपने लेस देन 0 किया, हम बोल रहे हैं 0 पर वैल्यू 0 है, एक रूट मान लो कुछ बीच में ऐसा कुछ आ रहा होगा और 3 इधर हो रहा होगा, तो आपने इक्वल टू 0 का वो केस तो आपने देखा ही नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ऐसा करो, f(0) इंटू f(3) को ऐसा कर दो, लेस देन और इक्वल टू 0 कर दो। तो हम बोले कि बेटा लेस देन और इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास तब भी आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, 0 यहां पे होगा और 3 यहां पे हो रहा होगा। 0 पर वैल्यू 0 आ रहा है और 3 पर वैल्यू कुछ आ रहा है, आ रहा है। हाँ, अब आप ये देखो, अब आप ये देख लो कि 0 और 3 के बीच में एक भी रूट नहीं है, बट इक्वल टू 0 का केस अब भी सेटिस्फाई कर। तो f(0) इंटू f(3) लेस देन 0 तो करेंगे, ये तो मिनिमम कंडीशन है, बट सफिशियंट नहीं है। इट इज नॉट सफिशियंट। हाँ, मिनिमम कंडीशन है। अब क्या करेंगे, चेक कर ले रहे हैं कि एक रूट 0 हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा। तो ना वो चेक पॉइंट चेक क्या कर रहे हैं कि 0 हो रहा होगा, 0 अगर एक रूट हो रहा होगा तो 0 को पुट किए, ए का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब ए को वैल्यू को वापस से पुट करके, ए का वैल्यू 0 पुट किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 और 1 मिल रहा है। एक्स का वैल्यू जैसे एक्स मतलब ए को 0 पुट किए तो एक्स जो हमारे पास रूट मिल रहा है 0 और 1। अब देखो कि 0 और 1 रूट मिल रहा है, तो ये वैल्यू 0 और एक रूट 1 मिल रहा है। तो 1 जो रूट है, क्या 0 और 3 के बीच में है, तो आंसर में आएगा हाँ है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 आंसर में हो रहा होगा। अभी जो सोल्व किए हो उसमें 0 आंसर नहीं है बेटा, ध्यान देना, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग यहां तक आंसर छोड़ देते हैं, यहां पर ये गलत हो जाएगा, आईआईटी गलत करवा दिया, बाद में रोते रहना कि अरे माइनर मिस्टेक हो गया, -1 हो गया। अरे बेटा जहां 4 स्कोर करना था वहां पर आप -1 ला रहे हो, मींस 5 नंबर का डिफरेंस, 5 नंबर में 1,000 का रैंक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब अगला चेक पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगला चेक पॉइंट क्या कर दिए, मान ले रहे हैं कि 3 एक रूट हो रहा होगा। अगर 3 एक रूट हो रहा होगा तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू 6 मिल गया। ए का वैल्यू 6 मिल गया बेटा, ए का वैल्यू जैसे ही 6 मिला तो ए का वैल्यू पुट कर दिया, तो वहां से रूट 3 और 4 आ रहा है। अब आप देखो, ए का वैल्यू जब 6 है तो रूट कौन कौन से मिल रहा है, 3 और 4 मिल रहा है। मींस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो हाँ, 0 ओपन से 3 ओपन में एक भी रूट नहीं है, मींस नो रूट लाई इन 0 से 3।
तो हम लोग का फाइनल जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन 6 से इंफिनिटी। अब इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके हम 3 अलग अलग इंटरवल में तोड़ दिए बेटा। ये अब खुद से ट्राई करना है एक बार वापस से, नहीं समझ में आएगा तो बताना आप हमें। इस बार ये दोनों क्लोज कर दिए, एक क्लोज एक ओपन, ये क्लोज कर दिए। सबका देखो आंसर भी अलग अलग आ रहा है, सेम आंसर बिल्कुल नहीं है। इसमें दोनों ओपन है, इसमें ये ओपन है, ये क्लोज है, इसमें ये दोनों क्लोज है। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 करना से ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर जो आएगा वो सफिशियंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा नए नए क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट 1 या 2 दिन में लेकर के आने जा रहा हूं बच्चा आप लोगों के लिए।